हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। मित्रों, मैं इससे पहले आपको करंट अफेयर्स के 4 पार्ट दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने उन सभी वीडियोस में मित्रों करंट अफेयर्स के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इंक्लूड किया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार व सम्मान, जो कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के हैं, डिस्कस करने वाला हूं। यह सभी आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि इससे आपको परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो आपने इस टॉपिक को भली भांति तैयार कर लेना है दोस्तों, ताकि आपके आगामी एग्जाम में यह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचा दे। तो आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो दोस्तों, आपने ध्यान देना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। और अगली चीज आपने ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, अगर यह प्रश्न बना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो कुल यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाओं की चर्चा है दोस्तों। तो उन 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। हम 2 प्रमुख भाषाओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण जी को, और उनकी किस रचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला? तो तुमड़ी के शब्द रचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया है उनकी रचना ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। आप सभी को दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021। तो दोस्तों, यह 2021 का सम्मान जरूर है, मगर यह दिया 2022 में गया है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, करंट की यह घटना है, तो आपने इसे ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया है, और उन्हें यह सम्मान मैं तो यही हूँ, उनकी रचना मैं तो यही हूँ जो कि कविता संग्रह है, उसके लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। अगर दोस्तों प्रश्न बना कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले जी को उनके सनातन उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2022। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 31वां व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया है, और उनकी महाबली रचना हेतु उन्हें यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। तो दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजू जी को दिया गया है, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफड़ जी को दिया गया है। आपने इन दोनों को ही याद रखना है। अगर आपसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 पूछा जाएगा तो आप दामोदर मौजू उस पर टिक करके आना, और अगर आपसे 56वां पूछा जाएगा तो आपने ध्यान रखना है कि नीलमणि फूफड़ जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण यह आपके लिए यह पुरस्कार रहने वाला है। आपने ध्यान रखना है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है, आपने ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के एमएसएमई विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार को राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 से
किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह जो पुलित्जर पुरस्कार है यह 21 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों, जिसमें प्रमुख पत्रकारिता व फोटोग्राफी है। और इसी फोटोग्राफी में 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो उनके नाम हैं अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, दानिश सिद्दीकी। और दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत यह पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। अगले हैं अमित दवे। तो इन 4 लोगों को दोस्तों फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो आपने ध्यान रखना है कि जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जापान सरकार ने भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के कारण से जो हमारे सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं उन्हें नारायणन कुमार को यह पुरस्कार दिया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। दोस्तों मैं इस पुरस्कार को बताने से पहले आपको बुकर पुरस्कार तथा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में अलग अलग बातें बता देता हूँ कि ये किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दोस्तों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है यह किसी भी भाषा में अगर आप रचनाएं करते हैं, अगर उन रचनाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा जाता है, अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया जाता है, फिर जाकर के उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाता है। यानी कि आप किसी भी भाषा में रचना करेंगे और बाद में उसका अनुवाद अंग्रेजी में करा जाता है तो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जबकि दोस्तों जो केवल बुकर पुरस्कार होता है वह केवल अंग्रेजी भाषा के ही साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी कि जो भी रचनाएं अंग्रेजी भाषा में होंगी सिर्फ उन्हीं में हमें बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वह किसी भी भाषा में रचनाएं हो सकती हैं, मगर उसका अनुवाद अगर हम अंग्रेजी में करेंगे तब हमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है दोस्तों, और उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी सैंड के मकबरे के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो बुकर पुरस्कार है वह केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 से श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलके को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा इनकी रचना के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपने दोनों ही याद रखने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था तथा बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणातिलके को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वह विल स्मिथ को दिया गया है दोस्तों, उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका चेस्टन को, उनकी फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाय। आगे आपने ध्यान रखना है कि बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वह कोडा को दिया गया है दोस्तों, और साथ ही साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले हैं आईफा अवार्ड्स। तो दोस्तों आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वह विक्की कौशल जी को दिया गया है, उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए। आगे आपने ध्यान रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन को दिया गया है, उनकी फिल्म मिमी के लिए। और अगला आपने ध्यान रखना है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विष्णुवर्धन जी को, उनकी फिल्म शेरशाह के लिए। और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वह शेरशाह को दिया गया है। आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार हमसे फिल्म संबंधी, खेल संबंधी, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपने इन सभी पुरस्कारों को अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। किसी भी पुरस्कार को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, आपको कुछ पता नहीं है दोस्तों, तो आप सभी तथ्यों को बिल्कुल तैयार रखिएगा। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर देखते हैं। अगले पुरस्कार को देखते हैं दोस्तों, तो अगला पुरस्कार है हमारा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो नेशनल फिल्म पुरस्कार दोस्तों इसमें 2022 में जो दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को
तान्हाजी द अनसंग वॉरियर मूवी के लिए दिया गया है दोस्तों, तथा साथ ही साथ सूर्या जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्हें सूर्यराय पोत्रु, जिसका हिंदी में नाम उड़ान है, उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। अजय देवगन तथा सूर्या को, उनकी दोनों फिल्मों के बारे में आपने ध्यान रखना है कि उन्हें किन फिल्मों के लिए अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुरली जी को, जो कि सूर्यराय पोत्रु की लीड एक्ट्रेस थी। आपने इन दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखना है कि अपर्णा बाला मुरली, सूर्यराय पोत्रु जो कि हमारी साउथ की फिल्म है, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, और साथ ही साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सूर्या को। आपने दोनों ही तथ्य ध्यान रखने हैं। अगला आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है सूर्यराय पोत्रु, जो कि एक तमिल फिल्म है जिसका अभी मैंने नाम बताया कि हिंदी में उसका नाम उड़ान है दोस्तों। अगला आपने ध्यान रखना है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सच्चिदानंदन KR जी को, उनकी फिल्म A.K. अयप्पन कोशियम के लिए। इतने तथ्य आपने दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार बांटे गए 2022 में, जिसमें 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख जी को दिया गया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। कई बार आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रश्न आप लोगों ने अपने अपने एग्जाम्स में देखा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख जी को दिया गया है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया था दोस्तों, उनकी फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को दिया गया है दोस्तों, उनकी फिल्म मिमी के लिए। तथा साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज मूवी को दिया गया है। इतने तथ्य आपने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 से ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो दोस्तों टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से रश्मि साहू जी को सम्मानित किया गया है। आगे ध्यान रखना दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार। अब देखो दोस्तों यह पुरस्कार 2020 और 2019 यहाँ लिखा गया है, लेकिन यह पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं। हालांकि यह पुरस्कार 2020 और 2019 में दिए जाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन यह जो पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों वह वर्ष 2022 में दिए गए हैं। तो आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीब उर रहमान को, जबकि 2019 सैयद कबूस बिन सईद अल को दिया गया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको आगे ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022। दोस्तों भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार दोस्तों रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से दिया जाने वाला सम्मान है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को दिया गया है। यह लंदन की रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाने वाला, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो विटली गोल्ड अवार्ड 2022। तो दोस्तों विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा जी को दिया गया है, और चारुदत्त मिश्रा जी कौन हैं? तो यह प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। इतने तथ्य आपने विटली गोल्ड अवार्ड से भी ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार से प्रश्न यह पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एबेल पुरस्कार 2022। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो एबेल पुरस्कार है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है।
इतने तथ्य आपने एबल पुरस्कार से ध्यान रखने हैं। कई बार हमारे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो एबल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोल्जमान पुरस्कार 2022। तो दोस्तों बोल्जमान पुरस्कार 2022 दीपक धर जी को दिया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों यह भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बोल्जमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो यह बोल्जमैन पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्रमुख सम्मान। तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो विजेता टीम रही वह अर्जेंटीना रही थी, और अगर आपसे उपविजेता पूछी जाए तो उपविजेता हमारी फ्रांस टीम रही थी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें गोल्डन बूट, दोस्तों इसमें गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था, जो कि फ्रांस से संबंध रखते हैं दोस्तों। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं दोस्तों, तथा गोल्डन ग्लव्स दिया गया था एमिलियानो मार्टिनेज को। इतने तथ्य आपने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। दोस्तों रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुरस्कार रहते हैं दोस्तों। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से सोथियारा चिम जो कि कंबोडिया की हैं, तदाशी हटोरी जापान के, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के, तथा गैरी बेनचीघिब इंडोनेशिया को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि 64वां जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसमें किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है और 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इन चारों के ही नाम आपने ध्यान रखने हैं, आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला पुरस्कार है दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल जी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी मेडल 2022। दोस्तों जो लिबर्टी मेडल पुरस्कार है यह पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है दोस्तों, और उन्हें यह पुरस्कार रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों रूस तथा यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है और उनका रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि काफ़ी एक छोटा सा हमारा देश है यूक्रेन, और वह रूस का सामना कर रहा है, तो इसके लिए स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो जो नोबेल पुरस्कार है यह 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। हम पाँचों ही क्षेत्र में किन किन को यह पुरस्कार दिया गया है उन सभी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अगर पूछेगा तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोफेसर स्वंते पाबो को औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो कैरोलिन बरेटो जी, मोर्टन मेल्डल तथा बैरी शार्पलेस के द्वारा नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जीता गया है। आगे आपने ध्यान रखना है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो एलन आस्पेक्ट को तथा जॉन क्लॉजर, साथ ही साथ एंटन जिलिंगर, इन तीनों के ही नाम आपने ध्यान रखने हैं दोस्तों। एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर तथा एंटन जिलिंगर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे आपने ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को दिया गया है, तथा आपने अंतिम ध्यान रखना है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एलिस बियालियात्स्की को दिया गया है। तो दोस्तों यह पांचों ही क्षेत्र आपने ध्यान रखने हैं, और आपने यह भी ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के अंतिम पुरस्कार देख लेते हैं। तो T20 विश्व कप 2022। T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन रही थी, तो T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम इंग्लैंड रही थी दोस्तों, और उपविजेता इंग्लैंड ने किसको हराया था, तो पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप 2022 का फाइनल उन्होंने जीता था। अगर प्रश्न आए कि T20 विश्व कप 2022 का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला था, तो सैम करन को
प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था, तथा साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी सैम करन को दिया गया था। सर्वाधिक रन किसके थे इस टूर्नामेंट में? तो विराट कोहली के सर्वाधिक रन थे दोस्तों। और सर्वाधिक विकेट अगर आ गया तो वनिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं, इनके द्वारा सर्वाधिक विकेट चटकाए गए थे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जो आपके लिए सीरीज़ थी पुरस्कार व सम्मान वाली, यह आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी आपके सभी एग्ज़ाम्स में दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी इन्हें बेहतर तरीके से तैयार करेंगे तथा अपने आगामी एग्ज़ाम में इन सभी से अगर प्रश्न बने तो आप वहाँ पर आराम से इन सभी प्रश्नों को करके आएंगे। साथियों, अभी आप लोगों को पता है कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, तथा साथ ही साथ कुछ समय बाद आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम भी होगा और फिर कुछ समय बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होगा। तो यह सभी के लिए आपके लिए यह पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। आप अपने सभी भाई बंधुओं दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी इन सभी पुरस्कारों के बारे में पता चल सके दोस्तों, उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आगे आपको इस चैनल पर हिंदी तथा उत्तराखंड की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वीडियोस मिलेंगे, तथा साथ ही साथ जीके व जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियोस दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को अब अंत करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।